मोटिवेशन ऑफ एजुकेशन। तो हम आपको बताने जा रहे हैं मोटिवेशन ऑफ एजुकेशन। और एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। शिक्षा जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और सबसे जबरदस्त संगठन भी होता है। इससे बड़ा कोई संगठन भी नहीं होता है यार। यदि आपको शिक्षा सही रूप से जानकारी है तो आप कहीं पर भी किसी बुलंदी को पा सकते हैं। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति विदाउट एजुकेशन ह्यूमन बीइंग लाइक एन एनिमल। बिना शिक्षा के मानव पशु के समान दिखाई पड़ता है, तो उसको समाज में कहीं सुटेबल स्थान नहीं पाता है। एक शिक्षित व्यक्ति वो मजदूरी भी कर सकता है, लिबर्टी भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है और अपने ऑफिस में कार्य भी कर सकता है और वहां से टाइम ओवर होने के बाद वह अतिरिक्त खेती किसानी हर कार्य कर सकता है। लेकिन अनलिटरेट व्यक्ति, इलिटरेट व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति वो केवल वो हार्ड वर्किंग ही कर सकता है, ना कि ऑफिस वर्क, कोई ऑफिशियल वर्क नहीं कर सकता है। तो इसलिए शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। अब रह गई शिक्षा प्राप्त करने की बात। आधुनिकता के दौर में जैसा बताया गया है कि तमाम प्राइवेट संस्थाएं खुल रही हैं या सरकार का जो वर्तमान शिक्षा नीति आई है उसके तहत सिलेबस आपके कम करते हुए, वो जब आप कम करते हुए हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी की डिग्री आप स्नातक, परास्नातक ले लेते हैं, तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने की अपेक्षा रखते हैं। तो जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ आप जाते हैं तो उस तरह आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो कहीं जीके के लिए, एसएसटी के लिए, तो उसमें अमूमन जब प्री मेंस होते हैं तो उसमें सामान्य एक जीके जनरल स्टडी आता है, सामान्य अध्ययन, जो कि पूरा एरिया उसका होता है, सिलेबस उसके निर्धारित होते हैं। इतना पुरस्कार से आएगा, इतना जो है हिस्ट्री से आएगा, इतना ज्योग्राफी से आएगा, इतना साइंस से आएगा, इतना हिंदी से आएगा। तो इस तरह उसके सिलेबस बांट दिए जाते हैं। तो इस तरह इतना करंट अफेयर से आएगा। तो और जब पास करके आप उधर जाते हैं तो जब मेन के लिए आप जाते हैं तो उसका भी सिलेबस अलग होता है, तो उसके आपको गहराइयों में जाना पड़ता है। तो हमारी प्रारंभिक शिक्षा यदि कमजोर हो गई तो हम आगे विकास नहीं कर पाएंगे। तो आगे विकास करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा सभी अभिभावक बंधुओं से अनुरोध है कि बच्चे के भविष्य को सौंपते हुए टीचर की गुणवत्ता जरूर परख लें कि टीचर में क्या गुण है, कौन सा संघर्ष उसने करके आया है, किताबी ज्ञान है, किताबी ज्ञान के अलावा और कौन सा ज्ञान दे सकता है। इस तरह से बेसिक चीजें से जब तो मूल रास्ते से भटक करके केवल किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस तरह से हम आपको प्रारंभिक रूप से देने जा रहे हैं। अब हम किसी भी वर्णमाला यानी भाषा को पढ़ने के लिए यानी हमको अल्फाबेट की जरूरत होती है। अब यहां हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अल्फाबेट? व्हाट इज अल्फाबेट? वर्णमाला क्या है? वर्णमाला, वर्णमाला क्या है? क्वेश्चन हमारा हो गया वर्णमाला क्या है। तो वर्ण माने अक्षर, माला माने समूह। अक्षरों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो जब यह एक क्रमबद्ध लिखे जाते हैं और यदि क्रम से टूट कर लिखा गया तो लेटर हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर अल्फाबेट
alphabet is a group of letters when it is written in a series जब यह श्रृंखलाबद्ध लिखी जाती है तो उसे हम वर्णमाला A to Z, क्योंकि हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं A to Z। अब दूसरा हमारा पार्ट है लेटर। तो दूसरा पार्ट लेटर है, लेकिन उसके पहले हम आपको इसको डिवाइड कर देना चाह रहे हैं। अल्फाबेट को हम मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटते हैं, वावेल्स कॉन्सोनेंट, तो स्वर और व्यंजन, अब यहां कोई प्रश्न आपसे कर हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। तो यहां जो अल्फाबेट को हमने बांटा है दो भागों में, तो यदि कोई का A-E-I-O-U ये हमारे 5 मेन वावेल होते हैं, 5 मेन वावेल होते हैं। इसके बाद आ गया सेमी वावेल, ये मेन हो गया, और सेमी वावेल में आपका आ गया Y और W। अब हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द वावेल या व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन वावेल एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होते हैं। तो इसका आप कह सकते हैं व्हिच लेटर्स गिव इट प्रोनाउंसिएशन इटसेल्फ इज कॉल्ड वावेल, और व्हिच लेटर इज नॉट गिवन इट प्रोनाउंसिएशन इटसेल्फ इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। अर्थात स्वर जो है अपना उच्चारण प्रदान करने के लिए सक्षम होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट अपना उच्चारण प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं होता है, उसे वावेल की सहायता लेनी पड़ती तो उच्चरित होता है। जैसे यहां देखिए A-E-I-O-U कोई जरूरत नहीं है। अब यहां के को उच्चरित कर ले K-A की जरूरत पड़ी है, P को उच्चरित करने के लिए E की जरूरत पड़ी है। इस तरह से H को उच्चरित करने के लिए AH की जरूरत होती है। तो इस तरह हम आपको बता रहे हैं कि वावेल और कॉन्सोनेंट की पहचान कैसे होती है, और कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्फाबेट से टूट करके क्या निकला है। लेटर है, लेटर के बाद वर्ड है, वर्ड के बाद सेंटेंस है, सेंटेंस के बाद क्लास है, क्लास के बाद फ्रेज है, और इस तरह पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद लेसन है, लेसन के बाद बुक है। तो इस तरह क्रमबद्ध हम चलेंगे तो बच्चे के सामने कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको समझने में कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू, धन्यवाद।